बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम किसान दोस्तों। ज़राअत के शोबे में फ़ार्मिंग का शौक़ रखने वाले, सब्ज़ियों की काश्त का शौक़ रखने वाले, इनके लिए हम आज एक ऐसी सब्ज़ी की काश्त लेकर आए हैं जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद है। अज़ीज़ दोस्तों, आज की सब्ज़ी का नाम है खीरे की काश्त। इसका मौसम आ गया है, करीब है। इसके बारे में आज बात करेंगे कि इसकी क्या अहमियत है और ये इसकी पैदावार कितनी आती है। इसकी आबो हवा के बारे में बात करेंगे, इसके वक्त काश्त की बात करेंगे, शरह बीज की इसके बारे में बात करेंगे, ज़मीन कैसी होनी चाहिए, ज़मीन का इंतखाब करते वक्त किन बातों का ख्याल रखा जाए, और इस खीरे को काश्त करने के लिए कौन सी तरक्कीदादा अक़साम हैं जो काश्त की जाती हैं, और इसके अलावा तरीक़ा काश्त पर बात करेंगे कि इसको कैसे काश्त करते हैं। इसको काश्त करने के लिए कौन सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए, आपाशी कैसे करनी चाहिए, जड़ी बूटियों का तदारक कैसे करें, इस फसल में चूहों का इंसदाद कैसे किया जाए, और फिर आखिर में इस फसल की बर्दाश्त है, इसको कैसे तोड़ा जाए और कैसे मंडियों में पहुंचाया जाए, और इससे हम कितने लाखों रुपए मुनाफा हासिल कर सकते हैं। ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें। हम इस तरह की फार्मिंग के मुतल्लक और किसान दोस्तों के फ़ायदे की वीडियोस लेकर आते रहते हैं ताकि आप भी हमारे वीडियोस से फ़ायदा हासिल कर सकें। जी अज़ीज़ दोस्तों, बात करेंगे इसकी अहमियत की तो ये खीरा सलाद के तौर पर खाया जाता है। ये खून की तेज़ाबियत को कम करने में अहम किरदार अदा करता है। ये पेशाब के बहाव में आसानी और कब्ज़ के असरात को कम करता है। इसके फल में विटामिन बी और सी काफ़ी मिकदार में पाए जाते हैं। इसकी तासीर ठंडी होती है। अज़ीज़ दोस्तों, यरकान के मर्ज़ में इसका इस्तेमाल काफ़ी मौसर है। इसके बीज का तेल जिस्म और दिमाग को बहुत फ़ायदा देता है और जिस्म को तक़वियत देता है। इसके अलावा काश्तकार भाइयों की रहनुमाई के लिए हम इस तरह की टेक्नोलॉजी के तमाम पहलुओं का अहाता करते हुए आज हम आपको बताएंगे कि इससे आप फ़ी एकड़ ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार कैसे हासिल कर सकते हैं और ये कितनी पैदावार खीरा जो है ये देता है सालाना। तो अज़ीज़ दोस्तों, इससे आप तकरीबन अच्छी खुराक और अच्छी तरह काश्त करने के बाद आप तकरीबन इससे 250 मन से लेकर 300 मन तक आप इससे पैदावार ले सकते हैं फ़ी एकड़ से। तो अज़ीज़ दोस्तों, बात करेंगे कि इसके लिए कौन सी मौजू आबो हवा है जो कि इसकी काश्त के लिए बेहतर रहती है। तो खीरे की फसल मुतदिल और खुश्क आबो हवा को पसंद करती है। हवा में रतूबत की ज़्यादती से फफूंदी की बीमारियां फैलने के इम्कानात में इजाफ़ा हो जाता है और पैदावार मुतासर होने का इम्कान होता है। किसान दोस्तों, बीज के उगाव के लिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत की ज़रूरत होती है, जबकि पौधों की नशोनुमा के लिए 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत दरकार होता है। तो इसका वक्त काश्त जो है अज़ीज़ दोस्तों, ये आम काश्त तो फरवरी और मार्च में होता है, और इसके अलावा जुलाई अगस्त में भी इसकी काश्त की जाती है। और अगर आप टनल में इसकी काश्त करना चाहते हैं तो वो आप नवंबर के महीने के शुरू में आप इसकी काश्त कर सकते हैं। और आप इसके अलावा अपने इलाके की जो मुतदिल आबो हवा है और मौसम है उसको मद्देनज़र रखते हुए ज़राए माहिरीन से रब्ता करने के बाद भी इसकी काश्त कर सकते हैं। इसके बाद अज़ीज़ दोस्तों, अगर बात की जाए शरह बीज की, तो खीरे के लिए शरह बीज जो है ये आम अगर खीरे की अक़साम है तो आप 1 किलोग्राम से 1.5 किलोग्राम तक फ़ी एकड़ आप बीज लगाएं, और अगर हाईब्रिड है और तरक्कीदादा अक़साम है, दोगली अक़साम है, तो फिर आप 600 से लेकर 800 ग्राम तक फ़ी एकड़ जो है वो बीज इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ज़मीन का इंतखाब करने के लिए अज़ीज़ दोस्तों ये ज़रूरी है कि आप ऐसी ज़मीन का इंतखाब करें जिसमें नामियाती मादा की मिकदार ख़ासी अहम जो है वो ज़्यादा हो, क्योंकि ये बहुत अहमियत की हामिल होती है और ये ज़मीन को भुरभुरा और नरम रखने में अहम किरदार अदा करती है, जिससे आप खीरे की काश्त जो है और इस पौधे की जड़ें आसानी से ज़मीन में चली जाती हैं और ज़मीन में नामियाती मादा की मिकदार गोबर की खाद और सब्ज़ खाद से आप इस नामियाती मादा को बढ़ा सकते हैं। आम ज़मीन के लिए गोबर की खाद की सिफारिश करदा मिकदार 15 से 20 टन फ़ी एकड़ है। ज़मीन की तैयारी के लिए 3 से 4 दफ़ा आम हल चलाकर ज़मीन को नरम और भुरभुरा कर लिया जाए। ज़मीन का हमवार होना भी बहुत ज़रूरी है ताकि खेत में पानी खड़ा ना रहे और फसल का उगाव अच्छा हो।
और यकसा पानी लगने से, खुराक लगने से जो फसल है, सब्ज़ी है, उसकी काश्त बहुत अच्छी होती है। और काश्त से पहले ज़मीन का जड़ी बूटियों से पाक होना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके अलावा ज़मीन के इंतखाब में ये बात आपने जहन में ज़रूर रखनी है कि खीरे की काश्त के लिए मेरा ज़मीन मौजू है और अगेती फ़सल के लिए हल्की मेरा ज़मीन बेहतर रहती है। और अब बात करें अगर तरक्की ज़्यादा अक़साम की, तो खीरा लोकल देसी खीरे की मंजूर शुदा किस्म है। ये ज़्यादा दर्जा हरारत बर्दाश्त करने की सलाहियत रखती है। इस वक्त मुख्तलिफ़ ममालिक से दरामद होने वाली हाइब्रिड अक़साम मार्केट में दस्तयाब हैं, जो अपनी मुख्तलिफ़ खसूसियात की बिना पर काश्तकारों में मकबूल हो रही हैं। ताहम इन अक़साम में जो गर्मी और वायरस के ख़िलाफ़ है, क़ुव्वत मुदाफ़त निस्बतन कम होती है। जी किसान दोस्तों, अब बात करें तरीक़ा काश्त की, तो आपने वत्तर हालत में ज़मीन तैयार करनी है और 8 फुट के फासले पर निशान लगाकर पटरियाँ बना लेनी है। 2 पटरियों के दरमियान 1.5 फुट चौड़ी आपने खाली बनानी है और पटरी के दोनों जानब 1 फुट के फासले पर आपने चौपा लगा देना है। एक जगह पर 2 या 3 बीज का आप काश्त कर सकते हैं, चौपा लगा सकते हैं। जब पौधे तीसरा पत्ता निकाल लें तो एक जगह पर एक सेहतमंद पौधा छोड़कर आपने पौधे जो है वो आपने उखाड़ देने हैं। बाकी तो खादों के लिहाज से आपने बुवाई के वक्त जो है वो 2 बोरी DAP और 1 बोरी पोटाश इस्तेमाल करनी है। और फिर पहले और दूसरे पानी पर आपने एक जो बोरी है 50 किलो की वो नाइट्रोफास की खाद जो है वो आपने इस्तेमाल करनी है। और फूल आने पर फिर 1 बोरी यूरिया की इस्तेमाल करनी है। तो इस तरह अजीज़ दोस्तों, पानी के लिहाज से, आपाशी के लिहाज से आपने खीरे की फसल को शुरू में 3 या 4 पानी 1 हफ़्ता के वक्फे से आपने देने, बाद में खुश्क और गर्म मौसम में पानी हर 3-4 दिन के बाद आपने देते रहना है और मौसमी हालात को भी मद्देनज़र रख कर आपने देना है। इसके बाद बात करें जड़ी बूटियों की, तो आपने शुरू में ही इसके लिए ज़राई माहिरीन से रब्ता करके जड़ी बूटियों का स्प्रे करना है और चूहों का आपने ज़रूर ख़ात्मा करना है। इसके लिए शुरू से ही दवाई इस्तेमाल करनी है। और बर्दाश्त के वक्त जब फल का साइज़ मुनासिब हो लो तो आपने उसे तोड़ लेना है और ताकि दूसरे फलों की भी बढ़ोतरी हो सके और इसने फलों की दर्जाबंदी करके आपने पैकिंग करके मंडी में पहुंचाना है। तो इस तरह आप जो है इस खीरे की फसल से तकरीबन जो इस वक्त मंडी के मार्केट के रेट चल रहे हैं, तो आप 3 से 4 लाख आसानी से कमा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही मुनाफा बख्श फसल है जो कि किसान दोस्तों के लिए बहुत अच्छी है, जो कि किसान को खुशहाल बनाने और मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकती है। तो जी दोस्तों, ये थी आज की मालूमाती वीडियो जो हमने आपके साथ शेयर की। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें।